हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस सेशन में एनिमल टिश्यू के कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस सेशन में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ब्रीफली समझाई थी। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको जाके चेक कर सकती हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू दैट मीन्स इट इज अ कनेक्टेड बिटवीन टिश्यू टू एंड इट इज ऑल्सो ए कनेक्टेड बिटवीन ऑर्गन्स ऑल द बॉडी पार्ट्स। एंड ये क्या करता है ना, सिर्फ कनेक्ट नहीं करता है, कीपिंग देम इन अ प्रॉपर प्लेस। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो ये इसका एक इंटरसेलुलर सब्सटेंस है। इंटरसेलुलर मतलब उसके अंदर का जो रीजन में क्या रहता है, मैट्रिक्स रहता है। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। इसमें जो एलोइस रीजन दिखता है ना, ये मैट्रिक्स है, क्योंकि ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में रहते हैं। ठीक है, तो फ्यूअर सेलुलर एलिमेंट्स इसमें रहता है और बेसिकली ये फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू को उसकी फंक्शन के अनुसार इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जो कि पैकिंग और बाइंडिंग में काम करता है। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू दैट इज हेल्ड बाय बोन एंड कार्टिलेज। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। अभी हम इसको वन बाय वन ब्रीफली समझेंगे, तो ध्यान से देखिए। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर होते हैं उसका काम होता है पैकिंग करना और बाइंडिंग करना। ये हो गया। तो ये 3 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक हो गया एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू का काम होता है पैकिंग करना। ठीक है, पैकिंग करना। इट इज अ पैकिंग टिश्यू एंड इट इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड occurring beneath the epidermis of skin. पैकिंग क्या होता है ना, इसको हम अच्छे से पैक्ड करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा स्किन का जो लेयर है एपिडर्मिस, उसके नीचे रहता है और ये स्किन को इलास्टिक बनाता है और इट हेल्प्स इट टू विथस्टैंड पुलिंग स्ट्रेन। अगर हम एडिपोज टिश्यू के बारे में बात करेंगे तो ये स्टोर क्या करता है, फैट, एंड ये स्पेसिफाइड ओनली फॉर स्टोरिंग ऑफ फैट एंड दिस टिश्यू फॉर्म्स पैडिंग। पैडिंग क्या हो गया, ये स्किन के नीचे रहता है। स्किन की हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेटर ये है। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू क्या करता है, ये टेम्परेचर रेगुलेटर ऑफ बॉडी। ठीक है, तो पैडिंग ऑन द स्किन एक्ट्स एज एन इंसुलेशन फॉर रिटेनिंग द बॉडी हीट। तो ये बॉडी हीट को रेगुलेट करता है। अगर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के, मैंने तो यहाँ पे मैट्रिक्स दिखा दिए थे, ये तो फाइबर्स हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। अगर ये क्या होता है ना, 2 चीजों से बना हुआ होता है। एक है टेंडन, टेंडन दैट मीन्स मसल टू बोन कनेक्टर, एंड लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्टर। और ये 2 जो वर्ड है टेंडन और लिगामेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेंडन मसल को बोन से एंड लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है। ये ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता ही जाता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट अगर सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं तो एक हो जाएगा हमारा बोन, दूसरा हो जाएगा कार्टिलेज। तो हम इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। तो अगर कार्टिलेज नॉन पोरस हो गया, नॉन पोरस मतलब ये हार्ड नहीं होता है। अगर इसको हम बेंड करना चाहेंगे, जैसे कि हमारे ईयर को अगर हम बेंड करना चाहें, इट कैन इजीली bend, and but bone is hard porous. Okay, and there is intercellular substance that is matrix, and cartilage has no blood vessels and nerves, but bone has a good blood vessels and good supply of blood vessels and nerves. और ये हमारा जो कार्टिलेज हो गया, ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, ये तो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और इलास्टिक होता है। ये हमारा टिप ऑफ नोज में मिलता है, एक्सटर्नल ईयर्स में मिलता है, ट्रैकिया पे मिलता है, ब्रोंकियल ट्यूब्स में मिलता है, वर्टिब्रा में, एंड ऑफ द बोन में मिलता है। ठीक है,
हो गया। ये कहाँ पे, अगर बोन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये लिविंग सेल और रिजिड मास ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट में बना हुआ होता है। तो लिविंग सेल को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, हो गया। अभी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, एक तो आ जाएगा ब्लड, दूसरा आ जाएगा लिम्फ। तो ब्लड क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ द लिक्विड पार्ट एंड सेलुलर पार्ट। लिक्विड पार्ट क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, एंड सेलुलर पार्ट में क्या हो जाएगा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आ जाएगा। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये ब्लड इसको लेके बना हुआ होता है। और लिम्फ का काम क्या है, ये एंटायर बॉडी सेल में रहता है एंड इट कंटेन्स ओनली डब्ल्यूबीसी, इसमें आरबीसी नहीं होता है। अगर हम कॉकरोच की बात करें तो उसका ब्लड रेड क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं है, हीमोग्लोबिन भी नहीं है, उसमें डब्ल्यूबीसी है, यानी कि वो लिम्फेटिक है, उसमें लिम्फ रहता है। एंड बोथ ब्लड एंड लिम्फ आर मेनली कंसर्न्ड विथ ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो विथ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, ये हमें डिजीज से बचाता है। तो ये तो हो गया आज का सेशन। ठीक है, आप आई होप आपको जरूर समझ में आई होगी। मैंने पूरा का पूरा डिटेल्स इसमें डाल रखी है। आप इसको प्रॉपरली देखेंगे तो इसको ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक अगले सेशन के साथ, और उसमें हम टिश्यूज के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए।